हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो, ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी का। एचपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है, जिसके अंदर अभी जो एचपीएससी है उसने किसकी वैकेंसी निकाली है, पीजीटी की वैकेंसी निकाली है। पीजीटी के प्रत्येक सब्जेक्ट की इसके अंदर वैकेंसी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ठीक है। ये इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसकी मतलब फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे इसके अंदर आपके कितने एग्जाम होंगे, कौन कौन एलिजिबल होगा, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, ये मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके बारे में वन बाय वन अपने डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। देखो, यहां इसकी डेट लिखी हुई है, मतलब ये आज का नोटिफिकेशन है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन वहां भी मिल जाएगा। अभी के लिए किसकी वैकेंसी निकली है, सिर्फ पीजीटी की वैकेंसी निकली है। यहां आप कौन से वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करोगे, http://hpsc.gov. से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अपने पास आता है कि इसकी डेट क्या रहेगी। देखो, इसकी डेट रहने वाली है कि एडवर्टाइजमेंट कब आया, आज आया था 23 जुलाई 2024 को। स्टार्ट कब होंगे फॉर्म, स्टार्ट होंगे 25 जुलाई को, ठीक है। और डेट क्लोज कब होगी, डेट क्लोज होगी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको 14 अगस्त तक वेट नहीं करना, आप लगभग 30 जुलाई के अप्रोक्स क्या कर देंगे, फॉर्म अप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये आता है कि ये कौन से कैडर की वैकेंसी है। हरियाणा के अंदर बेसिकली क्या होता है, दो कैडर होते हैं, जैसे कि राजस्थान में है ना, टीएसपी और नॉन टीएसपी। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर दो होते हैं, एक होता है मेवात कैडर और एक होता है रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। मेवात कैडर होता है एक होता है रेस्ट ऑफ हरियाणा। मेवात कैडर के अंदर अभी थोड़े टाइम पहले भी एक वैकेंसी हुई थी, तो ये जो वैकेंसी है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के अंदर, दोनों के अंदर होगी। रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कंप्लीट हरियाणा आप मान सकते हो कि जो हरियाणा है उसके प्रत्येक एरिया के अंदर इसमें से पोस्टिंग दी जाएगी। जबकि मेवात कैडर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ मेवात कुछ डिसाइडेड एरियाज हैं, हरियाणा के कुछ डिसाइडेड एरिया है जहां पर जिसे मेवात कैडर कहा गया है। मेवात कैडर में जाना काफी लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मेवात कैडर के अंदर जो वैकेंसी लास्ट हुई थी उसको इतना इंटरेस्ट लेके बच्चों ने नहीं दिया था जितना कि इस वैकेंसी के ऊपर सबका ध्यान है। और ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है, अप्रोक्स 3000 के अप्रोक्स इसके अंदर पद होने वाले हैं। काफी बढ़ चढ़ के इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि पीजीटी फिजिक्स या पीजीटी बायोलॉजी या कोई भी पीजीटी पोस्ट आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एचटेट का जो सर्टिफिकेट आपका वो कितने साल वैलिड होता है, 7 साल होता है। अभी कितना चल रहा है, 2024, तो आप लगभग मान सकते हैं 2017 से आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसका फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। आपको एचटेट चाहिएगा, उसी के साथ जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, लाइक एमएससी उस सब्जेक्ट के अंदर, लाइक एमएससी फिजिक्स की बात करूं तो मैं फिजिक्स लेक्चरर की बात करूं तो आपके पास एमएससी फिजिक्स विद 50% एटलीस्ट प्लस बीएड प्लस एचटेट होना चाहिए। उसके बाद देखो, एलिजिबिलिटी के अंदर क्या कहा है कि एलिजिबिलिटी के अंदर ये कहा गया है कि वो सिंपल सी नॉर्मल सी बातें कि आपका एडमिट कार्ड जारी करना या आपको एग्जाम देने देना, इस चीज का श्योरिटी नहीं देता कि आप सिलेक्ट हुए हैं। इंटरव्यू के टाइम जो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन का पता चलेगा, तब तक सारी चीजें क्या रहेगी, प्रोविजनल रहेगी। अप्लाई कैसे करना है, आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं hpsc.gov.in के ऊपर। कोई आपको इशू आता है तो इन्होंने अपनी स्पोर्ट की आईडी दे रखी है, ठीक है। ये सारी जनरल चीजें हैं जिनके ऊपर एक सेकंड भी वेस्ट करना वर्थ इट नहीं है। ये देखो, ये सारा पोस्ट की डिटेल है, किसके अंदर कितनी पोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम फिजिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर अपने पास रेस्ट ऑफ हरियाणा की कितनी पोस्ट है, 410 पोस्ट है। जबकि मेवात कैडर की कितनी पोस्ट है, 36 पोस्ट है। 410 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एचटेट एलिजिबल कैंडिडेट की, तो अब तक मेरे हिसाब से पीजीटी फिजिक्स के अंदर एचटेट एलिजिबल कैंडिडेट 1000 से ज्यादा नहीं होंगे। तो उन्हीं 1000 में से कितने लोग लिए जाएंगे, 410 लोग लिए जाएंगे, आप कह सकते हो। या हो सकता है कुछ लोग मेवात के और मेवात में जाना चाहते हो तो ये लगभग 450 वैकेंसी होगी, मतलब 1000 लोगों में से ही लगभग कितने लोग निकाले जाएंगे, 450 लोग निकाले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, किसी भी उस
व्यक्ति के लिए जो हरियाणा सरकार के साथ एज ए पीजीटी लेक्चरर काम करना चाहता है। इसके बाद कैटेगरी मेंशन की गई है, कौन सी कैटेगरी क्या है। अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन के अंदर क्या दे रखा है कि आपके पास हिंदी या संस्कृत के अंदर आपकी 10वीं होनी चाहिए और 12वीं BA है उनके अंदर हिंदी होना चाहिए। ठीक है, मतलब 12वीं हो चाहे BE हो चाहे MA हो, वहां पे एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास, हिंदी होना चाहिए। वो लगभग 12th के अंदर 12वीं के अंदर लगभग सबके पास होता ही है। इसके अलावा आपके पास HTET होना चाहिए, क्या होना चाहिए, HTET होना चाहिए, या आपके पास STET होना चाहिए। ठीक है, HTET या STET में से जो भी है आपका, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास HTET या STET नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है, जैसे एमएससी पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें क्या दे रखा है, पीजीटी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% और बीएड, सबके अंदर ये दे रखा है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आर्ट्स हो, जियोग्राफी हो। अपना चैनल मेन फिजिक्स को डेडिकेटेड है, तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देखो। इसके अंदर क्या होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स हो या एमएससी अप्लाइड फिजिक्स हो या एमएससी न्यूक्लियर फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक साइंस हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इनके अंदर आपके एटलीस्ट मार्क्स कितने हैं, 50% है। प्लस आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए, एचटेट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कुल मिला के क्या आया, एचटेट प्लस एमएससी 50% आराम से लगभग सब बच्चों के बन जाते हैं, है ना, और प्लस बीएड। ये 3 डिग्री अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, पीजीटी फिजिक्स पोस्ट जो एचपीएससी ने निकाली है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करें अब देखो, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। इसके अंदर पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, पेपर पैटर्न में क्या होगा, देखो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है देखो कि एक छंटनी की जाएगी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लो आपके पास 10,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, किसी सब्जेक्ट के अंदर 10,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया और वहां पे पोस्ट है 200। ठीक है, तो सरकार क्या चाहती है कि 10 के 10,000 बच्चों में से हम 200 नहीं छांटेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे और 10,000 में से हम क्या कर लेंगे, लगभग इसका 5 गुना, लगभग इसका 5 गुना मतलब 1,000। तो लगभग छंटनी करके यहां स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उससे कितने बच्चे निकाल लेंगे, 1000 बच्चे निकाल लेंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए आपको इसमें एटलीस्ट कितने परसेंट लाने होंगे, 25% लाने होंगे। कितने परसेंट लाने होंगे, 25% लाने होंगे। और इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। मतलब जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है वो सिर्फ आपके लिए क्वालिफाई एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करो और उस भीड़ से अलग हो जाओ। आप एक सेकंड डब्बे में आ जाओगे, समझ रहे हो ना, आप सभी इस डब्बे में हो। स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद आप इस डब्बे में आ जाओगे। जब इस डब्बे में आ जाओगे उसके बाद आपका क्या होगा, मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम होगा प्लस आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इसी बेसिस के ऊपर आपको पीजीटी फिजिक्स या पीजीटी केमिस्ट्री या जो भी पीजीटी सब्जेक्ट है उसकी पोस्टिंग्स अलॉट की जाएगी, दी जाएगी। ठीक है, यहां जो मेन एग्जाम है इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 87.5%। मेन एग्जाम का जो सब्जेक्ट का तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें 87.5% उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तुम्हारे सिलेक्शन में, प्लस 12.5 इसका होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये 2 तुम्हारे पास मेन कंट्रीब्यूशन देंगे। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो तुम्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब भीड़ से एक थोड़ा सा अलग आना है। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ एमसीक्यू आएंगे 100। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करें तो इन्होंने आगे सिलेबस में मेंशन कर रखा है। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 2 और इसमें ड्यूरेशन होगी। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। एमसीक्यू कितने होंगे, 100 होंगे। मार्क्स भी 100 है, तो मतलब 1 मार्क का क्या होगा, 1 क्वेश्चन होगा। प्लस यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, मतलब 1 क्वेश्चन गलत करने पे आपके माइनस 0.25 मार्क्स आएंगे, है ना, मतलब 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। ओके, और इसी के साथ इसमें लगभग 20 क्वेश्चन जो है आपके पास, जो लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 20 क्वेश्चन क्या रहेंगे, वो रहेगा हरियाणा जी के रहेगा, प्लस आपके पास हिंदी इंग्लिश रहेगा, प्लस मैथ रीजनिंग रहेगा, मैथ रीजनिंग भी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके इसके अंदर क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, साइकोलॉजी भी आ जाएगी। ठीक है, तो 20 नंबर के अंदर इतना कुछ सिस्टम आएगा, हरियाणा जी के प्लस हिंदी इंग्लिश प्लस मैथ रीजनिंग प्लस साइकोलॉजी। और इसके अलावा जो 80 क्वेश्चन बच गए ये आपके प्योरली रहेंगे किसके, सब्जेक्ट के। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो आपका ये जो 80 क्वेश्चन का सिलेबस है वो सेम सिलेबस ही क्या होगा, आपके सेकंड पेपर का होगा। जो मेन एग्जाम है ना उसका सेम सिलेबस भी है।
सेम सिलेबस वही है। तो ये जो 80 क्वेश्चन की आप तैयारी करोगे, सब्जेक्ट जो पढ़ोगे, तो वही सब्जेक्ट तुम्हारे पास कहाँ है, यहाँ है। टोटल के टोटल सेम टू सेम डिटो सिलेबस है, तो आपको वो यहाँ भी बेनिफिट देगा। और इंटरव्यू में भी उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के भी पूछ ले, ठीक है, वो जब इंटरव्यू आएगा तो उसकी बात करेंगे। तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो वो आपके लिए 0.25 रहेगी। इसके बाद देखो, इसके बाद अपने पास है यहां 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। 5 ऑप्शन होंगे, कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। अगर आपका ए बी सी डी में से कोई क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन सही है, आप उसको टिक कर कीजिए ओएमआर के अंदर। अगर कोई भी ऑप्शन आपने चूज नहीं किया, ए बी सी डी चूज नहीं किया, आपको नहीं पता इसमें क्या करना है, ठीक है ना, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको कौन सा गोला काला करना है, ई वाला गोला काला करना है, ये आप ध्यान रखें। अगर आप ई का गोला काला नहीं करते हो, और ऐसा आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन के लिए करते हो, अगर आप ऐसा कितने क्वेश्चन के लिए करते हो, 10% से ज्यादा क्वेश्चन के लिए करते हो, तो आपका जो एग्जाम है, जो ओएमआर सीट है, वो चेक भी नहीं की जाएगी। आप क्या क्या मेंशन कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई मेंशन कर दिए जाओगे। तो ध्यान रखना, एबीसीडी अगर आपको ऑप्शन आता है तो ऑप्शन नहीं आता, क्वेश्चन स्किप करना है, तो आप क्या चूज करोगे, ई चूज करोगे। अब मीडियम की बात आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। यहाँ पे जो मीडियम रहेगा एग्जामिनेशन का कैसा रहेगा, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में किस किस का रहेगा, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे होम साइंस है, और चाहे मैथमेटिक्स है, और चाहे फिजिक्स है, ठीक है ना। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है वो ओनली किस में रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। इसी के साथ मैं तुम्हें बता दूं कि जो सेकंड पेपर तुम्हारा होगा, जो मेन एग्जाम आपका होगा, वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आप कह सकते हो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, समझ रहे हो ना, लिखने पड़ेंगे। और वहां लिखने का मीडियम क्या रहेगा, वहां लिखने का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। आप ध्यान रखें, जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश से कतराते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज ही आपका क्या रहेगा, मेन मीडियम रहेगा। अगर आप बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, होम साइंस से, मैथमेटिक्स से और फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। बायलैंग्वेज किसका हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम आएगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इनके अंदर ये रहेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट वाली लैंग्वेज है, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, उर्दू होगी, पंजाबी होगी, तो उनके लिए उनकी लैंग्वेज में ही आएगा। जैसे पंजाबी है तो उसका एग्जाम पंजाबी में होगा। कट ऑफ मार्क्स कितना रहेंगे, 25% रहेंगे एटलीस्ट। कितने, 25%। किसकी बात हो रही है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो, कब ऐसा कब होगा कि देखो जितनी पोस्ट है ना, उसके लगभग आप मान के चलो 5 गुने लोग क्या किए जाएंगे, मेन एग्जाम में बिठाए जाएंगे। मेन एग्जाम समझ गए ना, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें 5 गुना लोग बिठाए जाएंगे। हो सकता है, जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स की लगभग पोस्ट मान के चलो आप कितनी है, अभी हमने डिस्कस की थी, लगभग होगी मान लो 400 पोस्ट है, ठीक है, 400 पोस्ट है, या मतलब मान लो 250 पोस्ट है, 250-300 पोस्ट होगी, 350 पोस्ट मान लो। अभी देख ही लो कितनी पोस्ट थी, ये देखो कितनी पोस्ट टोटल, लगभग 450 पोस्ट है, ठीक है ना, 450 पोस्ट है। तो 450 का 5 गुना कितना हो गया, 2000 कैंडिडेट है ही नहीं। एचटेट किए हुए पीजीटी फिजिक्स के अंदर 2000 कैंडिडेट है ही नहीं, 2000 से कम ही है। तो शायद स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके केस के अंदर जितनी पोस्ट है उससे 5 गुना से कम बच्चे हों, तो हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो। इसका जो कंप्लीट राइट है किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव टेस्ट। अब आएगा अपने पास सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास, इस चैप्टर के अंदर या इस पेपर के अंदर आपके पास टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। मार्क्स कितने रहेंगे, 150 मार्क्स रहेंगे। 3 घंटे है, 150 मार्क्स है। इसका सिलेबस आपको आगे मेंशन किया गया है, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। मीडियम की बात करो तो इंग्लिश मीडियम रहेगा। कहां पर, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और होम साइंस, इनके अंदर। बायलैंग्वेज ऊपर जो बताया था, इन सब के अंदर बायलैंग्वेज रहेगा। बायलैंग्वेज मतलब आप किसमें भी लिख सकते हो, और जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं वो लैंग्वेज में ही होंगे। इंटरव्यू कॉल आने के लिए आपके पास मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 35% होने चाहिए। ये आप ध्यान रखें। वहां कितने थे, 25% थे। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आपके 25% आते हैं तभी आप अगले राउंड में जा सकते हो। अगले राउंड में जाने का मतलब वो मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे कहीं पर, आपको अगले राउंड में जाने के लिए वहां 25% एटलीस्ट लेके आने जरूरी है। इसी तरीके से इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको यहाँ जो सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा उसमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 35% लाने पड़ेंगे।
और जो सब्जेक्ट का सिलेबस आपका सेम का सेम रहेगा, चाहे वो पेपर 1 हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो या सब्जेक्टिव टेस्ट हो। उसके बाद बात आती है जो इसका 85.5%, 87.5% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा किसके अंदर, आपके फाइनल सिलेक्शन में, जबकि इंटरव्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 12.5%। कितना रहेगा, 12.5% इंटरव्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो क्या होगी, सब्जेक्टिव टेस्ट प्लस इंटरव्यू, इसके बेस के ऊपर बनाई जाएगी। सैलरी पे की बात की जाए तो 97,600 और 1,51,100। इसकी जो पीजीटी फिजिक्स होती है, या मतलब मान लो कोई भी पीजीटी आपकी पोस्ट है लेक्चरर की, तो हरियाणा के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे राजस्थान के अंदर क्या है, प्रोबेशन है। प्रोबेशन मतलब 2 साल तक आपको हाफ पे पर रखा जाता है, हाफ सैलरी पे रखा जाता है, जबकि हरियाणा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है, ये भी आप ध्यान रखें। आपको पहले ही दिन से कंप्लीट सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्हें राजस्थान में रह के ये लगता है कि जो प्रोबेशन है, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपकी सैलरी काफ़ी कम लगती है, ये आप ध्यान रखें। आप चाहे कहीं से हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप नेपाल से हो, चाहे आप भूटान से हो, चाहे आप और कहीं से हो, आप ये जो एग्जाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 42 होनी चाहिए। कब तक, 14/8/2024 तक। इसके अलावा अलग अलग तरीके की छूट दी गई है, ठीक है ना। SC कैटेगरी ऑफ हरियाणा है उनको 5 साल, बैकवर्ड क्लासेज ऑफ हरियाणा है उनको 5 साल, इसी तरीके से बाकी और के अंदर भी छूट दी गई है, ये आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, अनमैरिड वुमेन उनके लिए भी छूट है, ठीक है। 42 साल 42 साल सॉरी 42 साल यहाँ था, तो 42 साल वैसे ही बहुत बड़ी एज होती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं किसी को एज रिलैक्सेशन की नीड पड़ेगी। तो 18 से 42 साल अगर किसी की एज है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग एक्सटेंशन भी दिए गए हैं कि आपको इतनी साल की छूट मिलती है, इतनी साल की छूट मिलती है। इसके अलावा अपने पास अब रहता है इसका सिलेबस मेंशन हो गया। मेन तो क्या चीज़ है, मेन तो यही चीज़ है कि आपके पास एस्टेट होना चाहिए और आपके पास MSc होनी चाहिए या MA होनी चाहिए 50% के साथ। इसके अलावा BEd होनी चाहिए। 2 आपके टेस्ट होंगे, पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप क्वालिफाइंग टेस्ट है, मतलब उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। उसके बाद होगा सब्जेक्ट वाला टेस्ट, जो पेपर क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्टिव होगा और वहां सिर्फ किसके क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट के आएंगे। पहले पेपर के अंदर 20 मार्क्स किसके बनेंगे, जनरल के बनेंगे। हरियाणा हो गया, हरियाणा जीके हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ रीजनिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई। बाकी के 80% मार्क्स किसके बनेंगे, सब्जेक्ट के। जबकि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर कंप्लीट मार्क्स किसके हैं, टोटल मार्क्स किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिनकी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी वही जाकर के स्कूलों के अंदर उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक लेक्चरर बनेंगे, ठीक है। तो आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको यहाँ पर काफी बेनिफिट होने वाला है। जो बच्चे जीके से थोड़ा भागते हैं उनके लिए यहाँ एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब बात की जाए फॉर्म फीस कितनी है, तो ये आप देख सकते हो। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी और मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास, मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए फीस कितनी रहने वाली है, 1,000 रुपये रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी रहने वाली है, 250 रुपये रहने वाली है। अदर स्टेट की फीमेल उनके लिए भी 250 रहने वाली है। इसी तरीके से बाकी और के बारे में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। EWS के बच्चे हैं तो उनके लिए कितनी रहने वाली है, 250 रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा बस सिलेबस है। फोटो इसमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें ना, फोटो कैसे अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें दी गई है। सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, आपकी NOC होनी चाहिए, बस इसके अंदर इतना ही है। और इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस है, वो सिलेबस देख सकते हैं। बाकी ये जो चैनल अपना डेडिकेटेड है फिजिक्स के लिए, तो कल ही इस वीडियो के बाद कल ही मेरी एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल वीडियो आएगी। अभी मैं क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा आपके जो मेवात कैडर का पेपर हुआ था उसको एनालाइज करूँगा थोड़ा सा, और उसके 2 पेपर हुए थे उसको एनालाइज करूँगा, और जो सिलेबस है इसका उसको एनालाइज करूँगा। उसके बाद इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक गाइडेंस वीडियो लेके आने वाला हूँ। लगभग 40 से 45 मिनट की वो वीडियो होगी और उस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वो ड्यूरेशन जो है 40 से 45 जो मैंने बोला है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो वो उस वीडियो का आप कल वेट करना, आपको बहुत ही धमाकेदार वीडियो मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इसकी तैयारी में अभी RPSC स्कूल लेक्चर का जो बैच ले रहा हूँ, ठीक है ना, यूट्यूब पे अपना जो फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, चाहे वो RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बेनिफिशियल है, NVS के लिए भी काम आएगा, KVS में भी काम आएगा, EMRS PGT में भी काम आएगा। इसी के साथ साथ HPSC का जो एग्जाम होने वाला है आपके पास, HPSC का जो एग्जाम होने वाला है और इसका जो सिलेबस है वो मैंने चेक किया था। इसके जो फिजिक्स का सिलेबस है
वो 95% सिलेबस, 95 से 98% सिलेबस वो किसका सेम है, आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स का सेम है। किसका है, आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस सेम है। तो जो अपना क्रैश कोर्स है वो आपके लिए, हम उसमें साथ साथ क्या कवर करेंगे, एचपीएससी का भी कंप्लीट कंटेंट कवर करेंगे। प्रत्येक लेक्चर आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। लगभग अब तक 17 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 उन सभी लेक्चर को देखें। इसके अलावा कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या कैसे आपको मूव करना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, कितना टाइम आपको किस पोर्शन को देना चाहिए, इन सब की बात होगी। और जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा अगर आप उसको टाइमली देखोगे, टाइम से नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। वहां बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, वो अपने कल वीडियो में डिस्कस करते हैं ना, कि कैसे क्या कर सकते हैं हमने फिजिक्स के बारे में। ये वीडियो तो अपनी जनरल वीडियो हो गई कि वैकेंसी आई है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको सिलेबस मेंशन कर रखा है इन्होंने, आप देखिए। ये बायोलॉजी का सिलेबस आ गया, केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया, इस तरीके से इन्होंने सिलेबस सारे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो है वो कंप्लीट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी आती रहेगी, एजुकेशनल जो अपना कंटेंट आ रहा है ना, मतलब जो लेक्चर आ रहे हैं उसके साथ साथ ऐसी कोई वैकेंसी की वीडियो, एजुकेशनल वीडियो भी आती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये अपने पास सारे सिलेबस हैं, फिजिक्स का भी सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो सारे सिलेबस इसके अंदर मेंशन है बस। तो यहाँ से मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट यही थे, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो बिना वेट किए इसका फॉर्म भरिए अगर आपके पास एचटेट है तो, है ना, और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफी आपको इसके अंदर नॉलेज मिला होगा कि वैकेंसी आई है, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके एक अच्छे मोटिवेशन के साथ आप एक स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो ना, वो आप किससे करते हो, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हो। किससे स्टार्ट करते हो, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हो, पर आप उसको फिनिश किसके बेस पे करते हो, डिसिप्लिन के बेस पे, ठीक है। मोटिवेशन आपके पास ये होगा कि अच्छी खासी सैलरी है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, यहां से मोटिवेशन तो आपके पास आ जाएगा, पर जो आपको सक्सेसफुल करेगा इस एग्जाम के अंदर वो आपके लिए क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन रहने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छी अप्रोच के साथ तैयारी शुरू कीजिए, बिल्कुल नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये कभी ना सोचें यहाँ पे पैसे के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से अपनी तैयारी शुरू करें, आप देखेंगे आज से 1 साल बाद जब ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तो काफी आपके जानकारों में से ही काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन लेके बैठे होंगे, पर उस जानकारों में एक आप भी हो। इसलिए जरूरी है कि आज से ही इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाय।